नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। बांदीकुई विधानसभा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा गलत साबित हो रहा है। जी हां, इन दिनों पोशाबाई का ट्राक चल रहा है। बिना मां बाप की 4 बेटियां सरकार की योजनाओं के लिए इधर उधर भटक रही हैं। जिम्मेदार भी नहीं सुन रहे हैं, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो आखिरकार सरकार क्यों कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बांदीकुई उपखंड क्षेत्र के देलाड़ी ग्राम पंचायत के डिगारिया टप्पा कलेश्वर गांव में मृतक प्रेमलाल बैरवा की 4 बेटियां आज भोजन के लिए दर दर भटक रही हैं। राज्य सरकार की योजनाएं दिखाने में तो बहुत कुछ है, पर कागजों में ही सिमट कर रह गई। धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अत्योदय परिवार राशन कार्ड होने के बाद भी परिवार का राशन कार्ड डिलीट कर दिया गया। चारों बहनों को अब पालनहार योजना का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में आखिरकार जिम्मेदार कौन है और इन सब चीजों का जवाब किसके पास है? दौसा से ब्यूरो चीफ सोहन लाड़ की खास रिपोर्ट। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत देलाड़ी। मुझे आज दिनांक 1/12/2024 को श्रीमान विकास अधिकारी पंचायत समिति बांदीकुई के द्वारा ये अनाथ बच्चों के बारे में बताया गया। तो मैं आज दिनांक मौके पर पहुंची। वहां उपस्थित ग्रामवासी पटवारी जी वार्ड पंच साहब मौजूद थे। उन सभी के द्वारा ये बताया गया कि यह 4 अनाथ बच्ची हैं, इनको किसी भी प्रकार की कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और वर्तमान में भोजपुरा ग्राम में निवास करती हैं नानी के साथ। वे इनको हमने रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इनको जो भी कोई लाभ मिलेगा उनको लाभ में हमारी पूरी मदद की जाएगी। बस अशोक सैनी पटवारी पटवार मंडल धनावड़। हमें उच्च अधिकारियों से सूचना मिली है कि आपके गांव डिगारिया टप्पा कोलेसर में अनाथ बच्चियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो हमने यहाँ के देखा है, सेक्रेटरी साहब भी हमारे साथ में हैं, मेंबर साहब भी हैं, गांव वाले भी हैं। इन्होंने बताया कि ये बच्चियाँ हैं जो प्रेमचंद की हैं, और प्रेमचंद और इसकी पत्नी रामपति का राजंती का देहांत तो 2 साल पहले हो गया है और इनको वर्तमान में किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। और ये बच्चियाँ अपने ननियाल भोजपुरा में अपनी नानी के साथ रहती हैं। तो हमने मौका रिपोर्ट तैयार कर ली है और बच्चियों से गांव वालों से सबसे जानकारी ली है, आपको किसी योजना का लाभ मिल रहा है, किसका नहीं मिल रहा है। उसकी रिपोर्ट तैयार कर दी है और उच्च अधिकारी को भेज दी है। जो भी नियमानुसार जो कार्रवाई होगी उसको हम संपादित करेंगे। आपका नाम सर? अशोक सैनी पटवारी धनावड़। सवाई माधोपुर में घरेलू गैस सिलेंडर चोरी का मामला सामने आया। बाकी आरोपी तो भाग गए, लेकिन एक युवक पकड़ा गया। ग्रामीणों के पूछताछ पर आरोपी ने सियाराम मीणा निवासी मऊ सुनारी का होना बताया। वहीं उसके वारदात सहित अन्य स्थानों पर चोरी करना भी कबूल लिया है। वहीं आरोपी ने दुकान से परचूनी सामान व गैस टंकी चोरी कर बेचने की बात कही। क्षेत्र में आए दिन चोरी की वारदात को लेकर लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। आरोपी ने चोरी में जयपुर के कुछ चोरों के शामिल होने की बात कही है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ममता गुप्ता के निर्देशन में आरोपी से पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। भाई कहाँ को तू? मऊ सुंदारी को। काय नाम थारो? सियाराम। आगे सियाराम मीणा। पिताजी का नाम? रामलाल मीणा। तो भाई किस आयो तू? किस आयो तू यहाँ? महेंद्र नहीं आयो कशा तू यहाँ? महेंद्र के साथ आया था। अरे यहाँ काहे ले आयो भाई? चोरी करवाया और क्या ले आया? तूने काहे करियो यहाँ? बोले नहीं तूने यहाँ काहे करियो? बेरना में आयो तू यहाँ काहे करियो तेने? काहे ले आयो भाई बता नहीं। तो लोगों ने कशा पकड़ियो? काहे कारण से पकड़ियो? चोरी के खातिर। चोरी के खातिर? तूने चोरी करी है? काहे की चोरी करी है? टंकी करी था। कहाँ करी है पहले? इससे पहले कहाँ करी? आज तूने बेरना में करी। इससे पहले कहाँ करी? इससे पहले खंडार में भी करी। अभी दे के आए थे वापस, फिर यहाँ आए थे। और उससे पहले खंडार से पहले 8 दिन पहले 4 दिन पहले नहीं 4 दिन पहले। हाँ बोल वो तू। 4 दिन पहले बाडपुर में बाडपुर में कौन की करी? कमलेश गुजर की। अच्छा, रात को 2 बजे। और कौन कौन था साथ? महेंद्र टेली था। बाडपुर को ही? बाडपुर लोकल आदमी वहाँ को। अच्छा, और कोई साथी हो गए? फिर इनको तो कटुमर खेड़ली क्षेत्र के समस्त जनजाति मीणा विकास समिति की बैठक समीपवर्ती ग्राम पंचायत भनोकर में निम्बाकाचार्य आश्रम में आयोजित हुई, जिसमें मीणा समाज के विकास तथा कुरीतियों दूर करने तथा एकता पर चर्चा हुई। इस मौके पर निर्विरोध अध्यक्ष संयुक्त निर्देशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर आरपी मीणा ने कहा कि उनकी प्राथमिकता समाज के युवाओं को एकजुट करना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और मृत्यु भोज पर रोक, दहेज प्रथा पर रोक आदि पर समाज में नवाचार लाकर समाज का विकास करना होगा। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। आज आपको
जनजाति मीणा विकास समिति का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस बढ़िया कर रहा हूँ, लेकिन माननीय समाज ने जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी पे चलने में मेरे को किस तरीके की सकारात्मक सोच लेते हुए मैं किस तरीके से उसको समाधान करूँगा, इसके बारे मेरे को यह है कि मुझे बहुत प्रयास करना पड़ेगा। समाज में व्याप्त कुरीतियों को लेकर आप और क्या क्या प्रयास करने वाले हैं? बिल्कुल, समाज में जो भी हमारे समाज में जो भी मीना समाज में जो भी व्याप्त कुरीतियाँ हैं, जैसे मृत्युभोज है, बाल विवाह है, शराब है, इसमें शिक्षा के प्रति भी पढ़ने का बहुत कम वो रहता है। अब तो खैर सही है, और दहेज प्रथा है, इन पे मैं भरसक प्रयास करूँगा जिससे समाज कुछ आगे आए। समाज में कई बार विखंडन होता है, तो समाज की एकता के लिए विशेष रूप से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो समाज में एकता, जब तक कोई भी समाज हो, चाहे मीना समाज हो, कोई अन्य समाज हो, जब तक एकता नहीं है, बिना एकता के समाज आगे चलने में बहुत कठिनाई आती है। इसलिए मैं समाज से इसी प्रकार से मोस्टली युवाओं से ये आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा, मेरे साथ लेकर चलूँगा कि भाई इनको जो भी है उनको समस्या का समाधान करके उनकी एकता का कायम रखा जाए। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर R.P. मीना। आपका पद नाम? मैं राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में एग्ज़ाम कंट्रोलर हूँ। खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां धन्नासर गांव स्थित श्री गुरु गोरखनाथ झिलमिल गुफा में इन दिनों उज्जैन महाकाल में अघोरी संत की तपस्या शुरू हुई है। आपको बता दें कि भारत देश व राजस्थान कृषि मुनियों और तपस्वियों की धरती रहा है। यहाँ कुछ ऐसे साधु संत भी हैं जो अब भी तपस्या करते हुए देखे जा सकते हैं। तो वहीं हनुमानगढ़ जिले के रावतसर के निकट धन्नासर गांव में स्थित गुरु गोरखनाथ झिलमिल गुफा पर उज्जैन महाकाल नगरी से पधारे बाबा संत भूतनाथ अघोरी ने देश व समाज को समर्पित व संकल्पित 31 दिवसीय धुना तपस्या शुरू की है। अघोर व नाथ संप्रदाय के साधु इस तरह का तप भगवान शिव यानी कि महाकाल को ध्यान में रखते हुए करते हैं। माना जाता है कि इस तरह से धुना तप अलौकिक बाबा भोलेनाथ करते थे। 31 दिनों की तपस्या के समापन अवसर पर यहाँ ग्रामीणों के सहयोग से भंडारे का आयोजन किया जाएगा। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। ये हमारे बाबा भूतनाथ जी यहाँ पे पहुँचे हैं रावतसर के पास धन्नासर गांव में, महानगरी उज्जैन से पहुँचे हैं। ये बाबा बम बम नाथ के चेले हैं और अब ये 31 दिन यहाँ पे अखंड धुना तपेंगे। तो 31 दिन के बाद ये यहाँ पे भंडारा भी करवाएंगे और दूर दूर से श्रद्धालु काफ़ी आएंगे। और जो भी किसी बहन भाई को कोई भी तकलीफ है, कोई दुख दर्द है, तो यहाँ पे पहुँचे और अपना दुख दर्द बताएं, अपनी समस्या का हल पाएं। जय श्री माँ जी। उसके बाद ही अखंड जब व्रत तोड़ेंगे बाबा जी, तो यहाँ पे अच्छा भंडारा होगा। जो भी नज़दीक गांव है, जो भी दूर से श्रद्धालु जितने भी आएंगे, यहाँ पे प्रसाद जो है बंटवाया जाएगा। ठीक है, बाबा जी का भोग लगाएंगे, उसके बाद प्रसाद है जो लंगर चलेगा यहाँ पे। आज 31 दिन ये तपस्या भूतनाथ गौरी जी ये उज्जैन से आए हुए हैं। बाबा भूतनाथ गौरी जी शिष्य हैं, बाबा बम बम नाथ गौरी जी शिष्य हैं उज्जैन से। तो ये यहाँ पे जो धन्नासर के पास जो झिलमिल गुफा गुरु गोरखनाथ झिलमिल गुफा है, वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। ये मानव कल्याण कार्य हेतु तपस्या आपकी कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 31वें दिन जब ये संपूर्ण हो जाएगा ना, उस दिन यहाँ पे बाबा जी का यहाँ पे भंडारा भी किया जाएगा और दूर दूर से यात्रीगण भी आएंगे यहाँ पे। अलवर के थानागाजी कस्बे में स्थित प्रसिद्ध उदयनाथ धाम में 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक 51 कुंडी यज्ञशाला एवं विशाल प्रसादी वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राजस्थान के सभी जिलों में यहां बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। राजस्थान के अलावा आसपास के अन्य पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश 51 कुंडीय यज्ञशाला कार्यक्रम में शामिल होने भक्त पहुंचे। हर साल की तरह उदयनाथ जी का विशाल मेला भी इस दौरान भरेगा। मेले में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से पॉलिथीन, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का आरोप मेले के दौरान पूर्ण रूप से बंद किया गया है। साथ ही इस बार मेले के दौरान लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए आश्रम कमेटी की ओर से मेले में प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। थानागाजी से मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। हम अभी थानागाजी के उदयनाथ धाम में खड़े हैं। यहाँ पर दिनांक 4 दिसंबर से और 10 दिसंबर तक 51 कुंडीय यज्ञ का आयोजन होना है।
51 कुंड के बाद में ज़्यादा भक्तों के आने की वजह से अभी 21 कुंडिये उधर और वेदियाँ बनाई गई हैं। इस दौरान जो है राजस्थान के अलवर, भरतपुर, दौसा, सीकर, जयपुर के अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक के भक्त यहाँ पे आते हैं। और 9 और 10 दिसंबर को बड़ा विशाल मेला और भंडारे का आयोजन होता है, जिसमें पिछली बार लगभग 1,20,000 भक्त आए थे। इस बार लगभग 1.5 लाख से ऊपर भक्तों के आने की संभावना है। इस दौरान कुछ व्यवस्थाएं बांटी गई हैं। उनमें जो है ये निश्चित किया गया है कि यातायात की व्यवस्था अब की बार टोडी से एंट्री रहेगी और जोधावास गांव से जो है एग्जिट रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे प्लास्टिक का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाएगा। गो उत्पादों की एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। पर्यावरण से संबंधित जागरूकता के लिए भी प्रदर्शनी लगाई जाएगी और न्याय आपके द्वार, इसकी भी एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। यहाँ पर जो है आसपास के गांवों से मातृशक्ति और महिलाएं, उनके अलावा जो है युवा शक्ति, नेहरू युवा केंद्र, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, स्काउट, युवा मंडलों के जो है स्वयंसेवक अपनी सेवाएं लगातार देते रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित जागरूकता के लिए पेड़ों के अंदर भी तख्तियाँ लगा के और जनता को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर पानी के 3 कुंड हैं, उनमें जो है एक महिलाओं के लिए, एक पुरुषों के लिए और एक कुंड जहाँ पे आप साबुन से नहा सकते हैं। उसके अलावा इस स्थान पर जो है लगभग 4,500 बरगद और पीपल के पेड़ लगाए हैं और यहीं से रूपारेल नदी का उद्गम होता है। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है कि सभी जो है यज्ञ में पधारें और श्रद्धानुसार अपनी सेवा दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।